हम देखते हैं बाइबल में दूसरा राजा 4 का 4था अध्याय, हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मुझे स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो 1 से लेकर 7 तक ये औरत जो है एक साधारण औरत है, लेकिन इसकी अटैचमेंट जो है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि परमेश्वर किन लोगों के बर्तन भरता है, किन लोगों को खाली बर्तन है अगर आपके, तो आप कभी कंप्लेंट नहीं करोगे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं 5 साल हो गए आपके पास बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर देगा। घर नहीं है, देगा। नौकरी नहीं है, देगा। स्वर्ग नहीं है कि आशीष के दर्शन नहीं किए, परमेश्वर देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो सालों साल से काम रुके हुए हैं वो देगा। लेकिन अगर आप वचन को आज समझ गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खाली करके आना अपने आप को कहता बुराई के लिए, कहता कि जब परमेश्वर के घर आओ तो अपने आप को खाली करके आओ, अविश्वास नहीं, कहता बोझ के साथ चिंता। कुछ लोग चिंता करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जब मेरे पास आना तो चिंता करके नहीं आना। मरियम कहते मार्था जो है चिंता करके आ रही थी, परमेश्वर ने कहा अपने आप को खाली करके आ। गलील के काना में मरियम कहते उसकी माँ जो है वो चिंता करके आ रही थी, यीशु मसीह तू करेगा कि नहीं, लेकिन उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब चमत्कार नहीं किया। लेकिन बाद में 5 मिनट में वो खाली बर्तन, कहता खाली घड़े, कहता उसने कहा पानी से भर दो, और वो चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना, आज्ञा को माना। जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं और अटैचमेंट रखते हैं तो उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। ये औरत की अटैचमेंट थी, लेकिन इसके पति के पास, मतलब कि इसके पति के पास क्या था? तोड़ा था। और इसका पति एक अच्छा काम करके गया, उस तोड़े को डबल करके गया। मतलब जाता इसके लिखा बाइबल बताती है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री एलीशा के पास गई और जाकर दुहाई देकर क्या कह रही है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। इसका मतलब तेरा दास, तो इसकी अटैचमेंट, क्या अटैचमेंट दे रही है? कहती जो तेरा दास था, जो तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, जो तेरे साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, कह रहे कि वो व्यक्ति कह रहे कि आज कहते कि मर गया है। लेकिन कहते कि उसने एक चीज उसको सिखा दिया था उस व्यक्ति ने। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इसने कोई पाप किया और इसलिए मर गया ये चेला लेकिन नहीं, कई बार कहते परमेश्वर का समय होता है हर एक चीज का, और उसी समय, लेकिन वो मरते वक्त एक व्यक्ति उससे पहले एक काम करके चला गया। उसके पास एक तोड़ा था, उसके पास एक टैलेंट था कि प्रचार करने का टैलेंट था, प्रार्थना करने का टैलेंट था, कह रहा कि चर्च लगाने का टैलेंट था, सेवा करने का टैलेंट था। वो अपनी पत्नी को सिखाकर चला गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपनी पत्नी को सिखाया, उसकी पत्नी ने कहता है कि वो टैलेंट को सीख लिया और सीखा, और उसने परमेश्वर की महिमा करना सीख लिया। और उसके अंदर एक टैलेंट वो छोड़कर गया, उसके अंदर क्या एक तोड़ा और देकर गया कि हमेशा अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहना। और वो ईमानदार रही, और उस मिस्टी के साथ अटैचमेंट रहना, अपने परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ ईमानदार रहना। तोड़ा देकर गया अपने बच्चों को। अगर आपने तोड़ा ये दिया है तो मैं कह रहा हूं आज के बाद आपकी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास जब भेजा जाता है तो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब कि आपके जीवन में हर बंधन टूट जाएंगे, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगी। लेकिन कब? कहता है कि जब आप ये इस औरत से सीखेंगे। ये औरत करी अकेली थी, हो सकता था कहीं भी जा सकती थी, लेकिन हम इसी को देखते फिर से कि भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या लिखा। कहता है कि वहां पर इसका पति मर गया, और ये करी कि किसके साथ अटैच थी? एलीशा के साथ। और उसी समय एलीशा के पास जाती है और कहती है कि तेरा दास जो था वो मर गया। और लेकिन बोलते हैं कि तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कहती मैं इतनी दुखी हूं कि इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। लेकिन उसने उस तोड़े को सीखा था कि उसने विश्वास को बनाकर रखा कि जो परमेश्वर कह रहा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता बड़े बड़े काम करता है। इसलिए और वो उस समय में वो उसके पास गई, बड़ी उम्मीद लेकर गई और जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी। तो उसी समय उसने कहा, इसी के 2 में बोलता है, कह रहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर उसने उसको कहा, कह रहा मैं तेरे लिए क्या करूं। देखो क्या लिखा, वो कह रही है कि परमेश्वर के दास को क्या बता रही है। उसने कहा क्या है तेरे घर में? उसने कहा मेरे घर में तो एक हांडी की कह रहा कि तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं है मेरे घर में, सिर्फ एक हांडी का तेल। उसी समय एलीशा ने उसको कहा, कह रहा 4 के 3 में लिखा, कह रहा कि खाली बर्तन को लेकर आओ, कह रहा है खाली बर्तन को लेकर आओ। तो उसी समय बार बार कह रहा है वो वहां पर, कह रहा है खाली बर्तन को लेकर आ। तो उसी समय क्यों कह रहा है वो खाली बर्तन को? मतलब क्योंकि एलीशा जानता है, कहता है कि क्योंकि मुझे विश्वास है वो खाली बर्तन भरेगा जब मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में खाली बर्तन नहीं लेकर जाते परमेश्वर के सामने। वो लोग जो है अपने अपने बर्तन को भरकर लेकर जाते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि एक बार मैं जब मैं फौज में था तो उसी समय फौज में जब बकरा चावल मिलता था तो उस समय मैं
सब बच्चे क्या करते थे, दौड़ दौड़ कर लेकर जाते थे। मैं थोड़ा खाते थे और फिर चले जाते थे उसके पास, तो मैं भी उसके पास चला गया ऐसे करके। तो उसने कहा, कह रहा फौजी ने कहा उसी समय हमारे कैप्टन ने, बोलता है कहता है कि पहले इसे प्लेट खाली करके आ, फिर मिलेगा, और पहले खाली करके आ। ये खाली हुई नहीं, फिर भर रहा है। तो इसी समय मतलब कि आज बहुत सारे लोग इन चीजों में समझ नहीं पाते। कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों, अपने दास के द्वारा बता रहा था, कहता है कि जा खाली बर्तन करके ला, मतलब अपने घर से खाली बर्तन ले आ, नहीं है पड़ोसियों से मांग ला, नहीं है पड़ोसियों से मांग ला, मतलब कि सीख ले उन चीजों से। कहता है कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को कह रहा है, कहता है कि अगर आज आप जब चर्च में आए तो उस समय कहता है कि आप, कहता है कि परमेश्वर के दास जब आपको सिखाएं तो उस समय में आपको क्या करना है, अपने जीवन में उस समय उन चिंताओं को खाली कर देना है। जो आप जिस टेंशन में हो आप इसी समय छोड़ देना, खाली कर दो अपना मन। आपका मन भरा हुआ है किससे? इतनी चिंता से, इतनी निराशा से कि आपको जितना मर्जी वचन सुना दो, जितना मर्जी प्रार्थना कर दो आपके लिए, लेकिन आपको इतनी चिंताएं संसार की कि आप उसमें पड़े रहते हैं और इसमें परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने चिंता के बोझ को, कहता है कि चिंता के मन को, कहता है विश्वास के मन को, निराशा के मन को, कहता है खाली कर दो। कहता है कि नहीं, परमेश्वर आज भी उजाला कर सकता है, आज भी कोई बड़ा काम कर सकता है, आज भी परमेश्वर बड़ा मिरेकल कर सकता है। लेकिन कब? जब तू अपने बोझ को हल्का करेगा, जब तू अपने मन को खाली करेगा। निराशा से, बुराई से भर रखा है, नफरत से भर रखा है, लालच से भर रखा है, कह रहा किसी लड़की के विचारों से भर रखा है, कोई हो सकता है गंदे कामों से भर रखा हो, किसी गंदी चीज से भर रखा हो। कहता कोई आप गंदी वीडियो देखते हो, कह रहा कि आप कोई चीज ऐसी देखते हो, कहता कि आज इसके कारण आपका मन भरा हुआ हो। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे पास आना है मेरी वेदी पर, तो कहता है अपने मन को खाली करके लाना है। परमेश्वर कहता है मन को खाली कर, कहता है कि ताकि मैं तेरे मन को पवित्र आत्मा से भर दूं, अपनी प्रेजेंस से भर दूं, अपनी अनॉइंटिंग से भर दूं, कहता है कि अपने आशीषों से भर दूं। यहां पर ये औरत खाली बर्तन लेकर गई और उसी समय उसने क्या कहा, खाली बर्तन जब लेकर गई तो उसी के 4 के 4 में लिखा, कह रहा कि उस बर्तन को, कहता है खाली जब अपने घर में जा और द्वार बंद कर ले, डोर बंद कर ले। इसका मतलब उसने कहा अपने बेटे को अंदर, अपने बेटों समेत अंदर आ जा, अपने बेटों को अंदर ले आ, लेकिन आस करे वो खाली कर दे, खाली कर दे, और कहता है कि उसके बाद डोर बंद कर ले। इसका मतलब कहता है जहां तूने पाप के लिए रास्ता खोल रखा है, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बोल रहा है, कहता है अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो कहता है कि आओ प्रार्थना करने के लिए, आपको अपना तोड़ा दिखाओ, आपके अंदर कितना तोड़ा है, आप उसको डबल करके दिखाओ अपने तोड़े को, और डोर बंद कर लो। कहता जो पाप के लिए आपने खोल रखा उसको एंट्री मत दो, क्योंकि शैतान को एंट्री दोगे तो कहता आपका तोड़ा चोरी हो जाएगा। तो कह रहा उसको बंद कर दो डोर को। कहता कि उसके बाद आप देखना तेल भरता है कि नहीं, आशीष आती है कि नहीं, डबल होती है कि नहीं, जॉब आती है कि नहीं, मिरेकल होते हैं कि नहीं, चमत्कार होते हैं कि नहीं, परमेश्वर बात करता है या नहीं। कहता आपके अंदर तोड़ा, कहता डबल करने की पावर होनी चाहिए। कहता लेकिन डोर को बंद कर दो। कहता प्रार्थना करने बैठते हो मोबाइल की आवाज आ जाती है, प्रार्थना करने बैठते हो मन करने लगता है क्रिकेट खेलने का, फिल्म देखने का, एक्टिंग करने का, एक्टर देखने का। कहता कि आपके अंदर मन कर जाता है, कहता कि आपके साथ घूमने का, लेकिन आपके विचारों पे कंट्रोल नहीं है। कहता कि आप इसी समय डोर बंद कर दो, आज जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है डोर बंद करो। कहता जब आप डोर बंद करते हैं तो उसी समय यहां पर वो यही सिखा रहा था, कह रहा है कि इसकी बातों में कुछ सीखने की बातें हैं। हम लोग पढ़ते हैं बस इसके साथ चमत्कार हो गया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस औरत के साथ चमत्कार क्यों किया, क्योंकि इसने परमेश्वर के दास की बात को फॉलो किया। हालेलुया। जब आप फॉलो करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। एक आदमी था दान डालता था और उसी समय चर्च में और मैंने पूछा कि तू चर्च में दान कभी कभी क्यों डालता है, कम क्यों डालता है? बोलता है कह रहा कि जब मेरी मर्जी होती है। कहता कि यार क्या पता ये डबल हो कि ना हो। मतलब आपके पास एक दान डबल करने का भी तोड़ा है, लेकिन आप लोग कई बार हम उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं करते, डबल नहीं करते। कभी आपने देखा है कि 10 रुपए डालते हैं कई लोग चर्च में और 10 ही डालते हैं अगले संडे, उसके बाद वो 1 महीना भी 10 ही डालते हैं। मैंने देखा कई बार लोग 1 साल ही 10 ही डालते हैं। तो मतलब कभी डबल नहीं करके देखते। आपके पास तोड़ा है, परमेश्वर ने कहा डबल करके देख। तो ये आदमी को मैंने कहा तू दान क्यों नहीं डालता? बोलता है कहता मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे पास, कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरे पास पैसे ना रहे, कल मेरे को मम्मी देना, कल मेरा पति मुझे देना। कई औरतें चर्च में आती हैं, उनके उनकी बहुएं, कहता है अपनी सास जो होती है उनकी बहू को वहां पर तोड़ा दे रही होती है, ये ले डाल दे। मतलब कि आपके पास तोड़ा डबल क्यों नहीं हुआ अब तक? कारण क्या है? कहता है कि आपने अपने तोड़े को छिपा रखा है, अपने टैलेंट को छिपा रखा है। आपके अंदर है प्रार्थना करने का गुण, आपके अंदर है सुसमाचार सुनाने का गुण, आपके अंदर है गवाही देने का गुण। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को समझाया, मैंने कहा आप जब ब्लड में दान करते हैं
तो डॉक्टर से पूछो, वो कहीं 1 घंटे के अंदर वो ब्लड आपका पूरा हो जाता है। जब आप कहते हैं दान देते हैं तो उसका मतलब आपका दान 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, स्वर्ग से निकल पड़ता है डबल तोड़ा। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप एक प्रार्थना करते हैं तो कई स्वर्गदूत आपको आशीष देने के लिए निकल पड़ते हैं। याद रखना, आपके अंदर तोड़ा है लेकिन आप उस तोड़े को छिपाते हैं, इसलिए कर आदम और हव्वा जब छिप गए, उस तोड़े को छिपा लिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा कर अब तू इस ब्लेसिंग में नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं उनको बाहर रख दिया अदन की वाटिका से। क्या बदन की वाटिका से? परमेश्वर के महल से, परमेश्वर के ड्रीम से बाहर जाना चाहते हो, परमेश्वर की आशीष से वंचित रहना चाहते हो। मैं कह रहा हूं स्वर्ग जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले नीचे आपको स्वर्ग जैसी आशीषें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। कई बार हम बहुत गलतियां करते हैं, कहता है इसलिए परमेश्वर चाहता है, कहता है आपके पास जो है वो करके दिखाओ, उसे डबल करके दिखाओ। इसलिए उसने कहा है मेरे विश्वास योग्य दास, कहता तूने तोड़े को डबल किया है, कहता कि तेरे लिए प्रतिफल होगा, तुझे आज 100 गुना मिलेगा, तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गवाही देने का तोड़ा है, आपके अंदर सुसमाचार सुनाने का तोड़ा है, प्रार्थना करने का तोड़ा है, तो आप उसको डबल करके दिखाओ। कहता है वो घंटे को बढ़ाओ, वर्शिप करने के टाइम को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना करने के टाइम को बढ़ाओ। चर्च आने का तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा हूं एक आ रहे हो, अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। कहता है अपने गांव को लेकर आओ, कहता है सुसमाचार सुनाओ, गवाहियां दो। आप कह रहे कि एक व्यक्ति को गवाही देते हो, 10 को दो। कहता है आपके अंदर तोड़ा है, दान देने का तोड़ा है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब कहता है कि ऐ विश्वास योग्य दास, कहता है अब मैं स्वर्ग से तेरे खाली बर्तनों को भरूंगा। यीशु अब जहां तू खाली लगता है तुझे भरूंगा, जहां तुझे लगता है कि जहां तेरी आशीष रुकी हुई है, कहता वो पूरी करूंगा यीशु के नाम में। ये स्टाइल है परमेश्वर का काम करने का जो मैं आज बता रहा हूं। बहुत लोग, मैंने कभी अपनी जिंदगी में टुकड़े मांगते नहीं देखे। दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा, और मैंने सुसमाचार सुनाने वाले, गवाही देने वाले लोगों को मैंने कभी शराब में नहीं देखा। मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाते हैं, आजाद हो जाते हैं लोग वो। लेकिन यहां पर उसको औरत को कह रहा था जहां थोड़े बर्तन मत लेकर आना। इसका मतलब एलीशा का विश्वास था कि वो थोड़ा विश्वास, कहता है मत लेकर आना मेरे पास, मैं प्रॉफिट हूं, कहता है मैं आज कहता है तेरा आशीष को भरवाऊंगा, तेरे खाली बर्तनों को भरवाऊंगा। कहता तेरा मैदा भरेगा, तेरा आटा भी आएगा, तेल भी आएगा, जो तू चाहती है जो वो आएगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बर्तन मत लेकर आना। कहता है आज मैं कह रहा हूं पीपीएस मिनिस्ट्री के पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, क्योंकि आज मेरा खुदा कहता आज मिराकल करेगा आपकी जिंदगी में। यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर पवित्र आत्मा वो आशीष को डालेगा। चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं कह रहा हूं दिल्ली से, जितने हाथ उठा रहे हैं उनके तोड़े कह रहा डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास थोड़ा ना लेकर बैठना। आज कह रहा आपको विश्वास होना चाहिए, आज खुदा मेरी जिंदगियों में, मेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन उसकी शर्त है जब आप अपने मन को बुराई से दूर करके आएंगे, अपने मन से खाली करके आएंगे, बुराई के विचारों को निकाल कर आएंगे, शराब के विचारों को, नशे के विचार को, व्यभिचार के विचार को। इसी समय कह रहा है कि आप ईर्ष्या, नफरत के विचार को छोड़ कर आएंगे, तो उसी समय दूसरा विश्वास का बर्तन आप लेकर आएंगे। याद रखना आपका बैंक बैलेंस इसी साल में भरेगा, आपकी जॉब इसी साल में आएगी, आपकी एक नई टेस्टमनी इसी साल में आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बर्तन भरेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इंपॉर्टेंट है कह रहा, लेकिन इस लेडी को 4 के 4 में क्या कहा? फिर से पढ़ो, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, देखो 4 के 4 में क्या लिखा। तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। इसने कहा है, कहती कैसे उड़ेल दूंगी? मेरे पास तो सोच रही होगी, ये कह सकती थी एलीशा कि मेरे पास तो एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है, और तूने इतने सारे खाली बर्तन रखवा दिए, और तूने डोर बंद करवाया और कहा तेल उड़ेल दिया उसके अंदर जाकर। कहते कौन? कहते तू उड़ेलेगी तेल। कहता मैं कैसे उड़ेलूंगी? जब होगा तब उड़ेलूंगी ना। लेकिन बोलता है जा विश्वास से पहले डोर बंद कर। हालेलुया, विश्वास से आज कहता है वो डोर बंद कर। और जैसे उसने डोर बंद किया, और बताते कह रहा कि उसके वहां पर तेल ही तेल से भर गया, भरता चला गया। कह रहा कि आज यही बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता विश्वास है तो कहता कि एक बार कह रहा शराब पीने का डोर बंद करके आ, एक बार व्यभिचार करने का डोर बंद करके आ। विश्वास है कहता कि जा आज कहता गाली देने का डोर बंद करके आ। विश्वास है स्मैक छोड़कर आ, कहता वो डोर बंद करके आ। कहता विश्वास है कहता आज से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर, बुराई करना बंद कर, कहता कि क्रोध करना बंद कर। लेकिन बार बार कह रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि तू डोर बंद कर। कहता उसके बाद ना तेरे को परमेश्वर मिलेगा उस कमरे में, ना प्रॉफिट मिलेगा। कहता वहां पर तेरे को परमेश्वर का मिराकल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और कहता उस औरत ने क्या देखा कि वो तेल पर तेल, वो जो हांडी से तेल डाल रही थी अपने बर्तनों में, तो वो एक ही बर्तन नहीं भरा गया। वो कहती दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, पांचवा बर्तन। वो कहती इस हांडी में से, ये मैं हांडी लेके आऊं, देखो हांडी समझते ना, हांडी जग,
मैं तेल डाल रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, वो तेल का बर्तन भरा जा रहा, इसको भी भर दिया, उसको भी भर दिया, तो कह रहा खाली नहीं हुआ ये। वो कह रहे हैरान हो गई है, जितने बर्तन लाए सब भर दिए, और ये चमत्कार हो गया उसकी लाइफ में। कह रही कि ये क्या बात है। वो भरते चले गए, और उसी समय हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए गवाही है, ये आपके लिए टेस्टमनी बनेगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपने जो फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज के बाद झूठ बोलने वाली मन की बातों को, इसी समय गंदी आदतों को छोड़ कर आऊंगा यीशु के नाम में। मैं आज अपने मन को आज ठीक करके आऊंगा परमेश्वर। मैं आज पवित्र आत्मा जी इस समय गलत चीजों को छोड़ कर आऊंगा, गलत चीजें नहीं देखूंगा। आज उन चोरी करने की आदत को छोड़ दूंगा, झूठ बोलने गाली देने की आदत को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा आज ही जो हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और कह रहा कि आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा कर सकता है? लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं एक आदमी हमारी सभा में आया, वो उसकी पत्नी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराकल कैसे हुआ। कहती ये मेरा पति झारखंड सभा में गया आपकी, वो एक जब भी जाता था वो अपने बर्तन को खाली करके नहीं जाता था, मतलब कि मन को भरा हुआ लेके जाता, निराशा में था, कर्जे में डूबा हुआ था। और वो जब भी मीटिंग में जाता तो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती जाता, चिंता बोझ को लेकर, मन में निराशा लेकर, ऐसे भारीपन को लेकर झारखंड में बैठ गया। फिर हमारी मीटिंग हुआ, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद हुआ, वहां भी देखने के लिए चला गया इतनी दूर। तो उसके बाद कहता कि वो अलग अलग जगह पर, गुजरात हुआ तो गुजरात में भी चला गया, और कह रहा शराब पीने लगा, शराब पीता था, और व्यभिचार थे, और मनों में विचार गलत थे, और भरा भरा वैसे बैठा रहता था। लेकिन एक दिन वो चंडीगढ़ चर्च में आया, और उसी समय वो खाली करके आया, वचन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को, और इसी समय मैं छोड़ कर जाऊंगा मैं गंदे लुचपन के काम। और उसी समय जब वो गया, उसी समय जब वो वापिस गया अपने घर में, परमेश्वर ने उसको बताया कि 60 लाख रुपए का मिराकल हो गया उसके साथ यीशु के नाम में। उसका कर्जा उतर गया, उसके साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर गई। इसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था, उसने शैतानी के एंट्री डोर को बंद कर दिया था, उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था, अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था। अगर आज आप बंद करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक खाली बर्तन भरेगा, 5 मिनट के अंदर भरेगा यीशु के नाम में। यूहन्ना 2:7 में पढ़ते हैं, देखो इसके 6 में यह लिखा कि पहले यहूदी लोग क्या किया करते थे, यहूदी लोग घड़ों को रखते थे, और उस घड़ों में उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध नहीं शुद्ध करके, उन मटकों को, कह रहे उसके 6 में लिखा कि उन मटकों को शुद्ध करके फिर रखा करते थे, वहां पर जहां भी लेकर जाया करते। यहूदी लोग ऐसी एक प्रथा थी कि उनको शुद्ध करके उनमें पानी डालकर रखा करते थे, और यीशु मसीह ने भी वही किया। और यीशु मसीह वहां पर गया, और उसी समय मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है, और अभी चमत्कार कर, जल्दी कर, अभी कर चमत्कार कर। देखो वहां पर लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, पानी समाता था। तो उसी समय यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्हें मुंह भर दो। अब वो व्यक्ति जानते थे, उसके चेले, कि वो दाखरस जो था वो खाली हो गया था, और उसी समय बारात आने से पहले वो खाली हो गया। और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो, और मुंह भरना, यहां तक नहीं कहते, यहां तक भरना मुंह। और उसी समय वो जो चेले थे उन्होंने फटाफट उसी समय गए, और एक गंदा जोड़ का नाला, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर आसपास भी कहीं नाला नहीं था, और उसी समय वो कोई पानी नहीं था, और उन्हें एक नाला मिला, और नाले से उन्होंने उस घड़े को भर लिया, और भर के 6 के 6 मुंह भर करके भर दिया, ढक्कन लगाकर। एक चेला बोला, कहते कि अरे ये गंदा पानी भर दिया तूने घड़ों में, अरे अब क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि हमारी जिंदगियों में अगर यीशु मसीह को पता लग गया, जो हम आशीष लेने आए हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो उसी समय उसने कहा चुप कर, उस व्यक्ति ने, उसने कहा अरे, कहता है परमेश्वर की बात मान, बस आज्ञा मान, बस जो होगा देखी जाएगी, जो करेगा हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसी समय यीशु मसीह ने उन खाली बर्तन, जब वो मुंह भर लाए, उसी समय वो चमत्कार कर दिया। उसने कहा घड़े खोल कर देखो, तो चेले डर रहे थे, लेकिन बरातियों ने जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया। मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया, वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया। ये कैसे हो गया चमत्कार? और चेले हैरान थे। 5 मिनट पहले तो वो अपनी मां को बोल रहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कह रहा कि अभी समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। 5 मिनट पहले वो समय नहीं आया, और 5 मिनट के बाद उसने कैसे चमत्कार कर दिया? क्योंकि कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद कहता है कि चमत्कार हुआ। अगर यहां पर वो चेले कहते हैं कि घड़ा ना भरते, गंदा घड़ा ले आते, गंदा घड़ा कहते हैं गंदा है जी, ये तो नहीं, हम नहीं लेकर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई बीमार होता है, कोई कर्जे में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई शराब पी रखी होती है, तो उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं इस स्त्री को तो लहू बहने का रोग है, ये भगवान को भी गंदा करेगी, वहां पर फर्श को भी गंदा करेगी। इसको तो शराब पीने का रोग है, ये वहां पर भगवान को भी गंदा करेगा। ये कहता है कि
है तो शराबी है। मैं कह रहा हूं कि अगर शराबी है, गंदा है, लुचपन है, गुंडा है, बदमाश है, कैसा भी हो आपका जीवन, कहता है आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को, कहता है अपने भारी मन को, कहता है अपने बर्तन को, कहता है आप एक बर्तन है, कहता है उसको खाली कर दो। जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? तो इसी समय अपने डोर को बंद करें। आज पवित्र आत्मा आपके खाली बर्तनों में मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसने कहा मुआ मुंह भर लाओ, आज गड़ा मुआ मुंह भर लाओ। कहता आपके कितने बच्चे हैं? 6, 3, 4, 5, 6, सबके सब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आओ, सबके सब परमेश्वर के चर्च में लेकर आओ। आप लाने वाले, ये तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा अपने बच्चों को सिखाओ, ये तोड़ा है आपके पास, अगर आप अपने तोड़े को डबल करते हैं, कह रहा कि आप कह रहे लाने वाले हैं, तो उसी समय परमेश्वर के पास लाओ। कहता आपके घड़े भर जाएंगे मुआ मुंह। कहता कि वे गंदे घड़े हैं, खाली घड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। हो सकता है आपके बच्चे गंदे हैं या घड़े खाली है, कहता कुछ नहीं आता, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर कहता कि आपके पति के पास कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास, कहता वो प्रार्थना करने का तोड़ा है, चर्च लाने का तोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति को। कहता जो गंदा हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो चिंता में, जो परेशानी में, जब आप लेकर आएंगे पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे तोड़े डबल करूंगा। कहता और कहता डोर बंद कर लेना। कहता ऐसी आशीष की वर्षा आएगी, ऐसा इतना तेल बरसेगा, इतना तेल बरसेगा, कहता तुम देखते रह जाओगे। याद रखना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।